जीटीयू के अंदर या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर एटी कौन से केसेस में लग सकती है? क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको वाइवा में फेल कर सकती है, सबमिशन में फेल कर सकती है? क्या जीटीयू के अंदर प्राइवेट कॉलेज करती है, गवर्नमेंट करती है? ये सारे कंफ्यूजन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके दूर करने वाला हूं। तो वीडियो पे बने रहना, एंड तक देखना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और सेमेस्टर 1 के जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है उसके अंदर खास ज्वाइंट हो जाना। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सर्वे का हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब ये जो टॉपिक है एटीकेटी है ना, जिसको बहुत सारे लोग ब्लॉक भी बोलते हैं, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। एटीकेटी कौन से केसेस में लग सकती है? सबसे पहला केस, क्या सर अटेंडेंस की वजह से ये लोग एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ऐसा होता है? 75% का रूल है, तो क्या ये रूल लगता है? क्या मेरी कॉलेज लगाएगी? तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। कॉलेज के ऊपर आधारित है। कोई कॉलेज इसमें नहीं मानती है, कोई कॉलेज मानती है। तो अब आपकी कॉलेज के सीनियर को आपको यहां पे पूछना पड़ेगा कि क्या आपकी कॉलेज ये रूल्स के अंदर मानती है कि नहीं मानती। बहुत अगर अच्छी कॉलेज होगी तो ये रूल्स में मानती है ना। अब आप ऐसा मैसेज हमें मत करना कि सर मेरी कॉलेज ये है, मानती है कि नहीं। मैंने आपको बोला आप आपके सीनियर को पूछ लेना, सीनियर आपको पूरा जानकारी आपके कॉलेज के बारे में दे देगा। दूसरा फंडा, अगर आप वाइवा के अंदर फेल होते हो, आपके 3 कंपोनेंट होते हैं, वाइवा, मिड और एक्सटर्नल। वाइवा मतलब आप जो सबमिशन करवाते हो वो सब कुछ, मिड मतलब कॉलेज की मिड सेम, और एक्सटर्नल मतलब जो जीटीयू की एग्जाम होती है वो। मिड सेमेस्टर के अंदर आप फेल होते हो तो आपको दूसरा चांस तुरंत 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर मिलता है। उसमें आप पास होते हो तो 12 मार्क्स जाते हैं, है ना। जो भी आते हैं वो नहीं जाते, 12 मार्क्स ही जाते हैं। तो मिड सेमेस्टर अगर उसमें भी आप पास नहीं होते हैं तो वो फेल जाता है। अब यहाँ पे एक भी कंपोनेंट में आप फेल रहोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका फेल आएगा वो सब्जेक्ट के अंदर। मान लो वाइवा के अंदर आप पास हो, यहां पे आप फेल हो और यहां पे आप पास हो, तो आपका ये सब्जेक्ट में फाइनल रिजल्ट फेल काउंट होगा। तो अब आपका जब एग्जामिनेशन वापस होगा तो आपको कौन से कंपोनेंट का एग्जाम देने का? खाली मिड सेम का। बाकी जिसमें आप पास हो गए हो वो एग्जाम वापस देना नहीं होता है, वो एग्जाम आपको वापस देना नहीं होता है, खास ध्यान में रखना। अगर मान लो वाइवा में फेल हुए हो और मिड में पास हुए हो तो भी ये आपका फेल ही काउंट होगा ये सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको वाइवा ही वापस देना पड़ेगा, पूरा वापस देना होता नहीं है। ये भी इसका एक रूल है। अगर आप तीनों कंपोनेंट में यहां पे मान लो पास हो जाते हो तो फाइनल आपका पास कहलाएगा वो सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब मेरी कॉलेज सर मुझे वाइवा में फेल कर सकती है? हाँ कर सकती है। मेरी कॉलेज मुझे मिड में फेल कर सकती है? हाँ कर सकती है। आपकी कॉलेज आपको एक्सटर्नल में बैठने ना भी दे कोई भी रीजन की वजह से, और एक्सटर्नल में यूनिवर्सिटी भी आपको फेल कर सकती है। तो कोई भी कंपोनेंट में फेल हो सकते हो, जरा सा भी बोलते हैं ना ढीला मत रखना, है ना। मेरा तो कुछ नहीं होगा, अरे भाई हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, फिर टेंशन में ही रहोगे। अब कितने केटी पे डिटेन होते हैं तो उसका रूल भी मैं आपको थोड़ा समझा दूं। अगर आप सेकंड सेम में जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड सेम में आप जा पाओगे। लेकिन जब आप थर्ड सेम में जाना चाहोगे तो उसके आगे का सेम छोड़ देने का, है ना, ये छोड़ देने का। फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट में फेल नहीं होने चाहिए। अगर आप 5 सब्जेक्ट में फेल होगे तो आप डिटेन हो जाओगे। अब मान लो कि आपको 4th सेम में, 5th सेम में जाना है तो आगे का सेम छोड़ दो, 4th इसको आप छोड़ दो। 1 से लेकर के 3 के अंदर 5 बाकी होने नहीं चाहिए, ये रूल है। मतलब जो भी सेमेस्टर में आप एंट्री मारने वाले हो उसके आगे का एक सेमेस्टर छोड़ दो, उसके आगे जितने भी सेमेस्टर है उसमें 5 सब्जेक्ट अगर बाकी है तो आप वहां पे डिटेन हो जाओगे, आप आगे जा पाओगे नहीं। तो सेकंड सेम में तो कोई इश्यू है ही नहीं, फर्स्ट काउंट नहीं होता, 0 सेम तो होता नहीं है। थर्ड में जाने वाले हो तो सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट का देखो। 4th में जाने वाले हो तो थर्ड को छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड को देखो। 5th में जाने वाले हो तो 4th को छोड़ दो, 1 से 3 को देखो। 5 हो जाए मतलब आप डिटेन, 4 हो तो बच गए। अब 5 कैसे काउंट होती है? मान लो ये तीनों में आप फेल हो तो क्या ये 3 काउंट होती है? नहीं। एक सब्जेक्ट में तीनों कंपोनेंट में आप फेल हो तो एक ही काउंट होता है। एक कंपोनेंट में फेल हो तो भी एक ही काउंट होता है। 2 कंपोनेंट में फेल हो तो भी एक काउंट होता है। मतलब सब्जेक्ट्स वाइज एक काउंट होता है ना। सब्जेक्ट्स में ये तीनों में एफ 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 है तो 3 काउंट नहीं होगा, वो तो एक ही काउंट होगा। तो ये खास ध्यान रखना। लेकिन वाइवा में फेल हो तो भी एक काउंट हो गया, मिड में फेल हो शायद एक खाली मिड में तो भी एक काउंट हो गया, एक्सटर्नल में खाली फेल हो तो भी वो एक काउंट तो हो जाता है। मतलब इस किसी भी एक कंपोनेंट में आप फेल हो मतलब वो एक सब्जेक्ट में आपका काउंट हो जाएगा। तो ये D10 का सिंपल रूल है। तो एक भी कंपोनेंट में अंदर हमें थोड़ा सा भी ढीला नहीं रखना है। टीचर बोले सबमिशन करवा दो, करवा देना है। टीचर जो बोले वो आपको अच्छे से करवा देना है। ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। तो ये सिंपल रूल्स को फॉलो करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए।
थोड़ा बहुत आप सीनियर को पूछोगे आपकी कॉलेज के, तो सीनियर आपको परफेक्ट चीजें बता पाएंगे। तो सीनियर को मिल लेना, तो इसमें से आधे डाउट तो आपकी कॉलेज के रिगार्डिंग सीनियर सॉल्व कर देगा, क्योंकि उनको सब एक्सपीरियंस होता है। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है ऐसे कोई नई अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।